This is a typical characteristic of Aam Aadmi Party. In the case of Times Now, if you remember previously when the story was done on the Sheesh Mahal, one of the reporter was arrested and harassed by Punjab police. Now this has been physical manhandling by the Aam Aadmi Party. This shows that if constitution will be under threat, it will be under threat under these peoples. और मैं ये भी याद दिला देना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे, आप लोगों को याद है इससे पहले एक ऐसा भी दौर आया जब ओवी वैन्स तोड़ दी गई थी एक एजिटेशन में, न याद हो तो 2012 मुंबई का आजाद मैदान याद है ना, अमर जवान ज्योति भी तोड़ी गई थी और वो भी तोड़ दे, उसके बाद सब चुप रहे थे। वो सेकुलर सुई पटक सन्नाटा था उस आंदोलन के ऊपर। वही लोग जो आज दहाड़ दहाड़ के चिंगाड़ चिंगाड़ के कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर हमला हो रहा है, फिजिकल हमला अगर हुआ है तो 2012 में, फिजिकल हमला हुआ है तो 1994 में जब यूपी के 2 अखबारों के कार्यालय पे, चूंकि मुलायम सिंह जी की सरकार थी, सपा की सरकार के खिलाफ खबर छपी थी, तहस नहस कर दिया गया था अखबार के कार्यालयों को। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। 2 और सवाल। अच्छा, विकास पूछना चाह रहे थे। विकास पहले आप पूछ लीजिए। आप दोनों से मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल लगभग हर सभा में कह रहे हैं, माइक पकड़ के जोर जोर से कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो 1 तारीख को मुझे जेल नहीं जाना है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये केवल पॉलिटिकल भाषण है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानतों की शर्तें रखी थी 1 तारीख को आपको सरेंडर करना होगा, उसका उल्लंघन मानते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? मेरे विचार से बहुत गंभीर कानूनी मामला है और यह सर्वोच्च न्यायालय का सीधा अपमान है, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया चुनाव की प्रक्रियाओं से कोई संबंध नहीं रखती, वो उससे टोटली एक्सक्लूसिव होती है। चुनाव परिणाम के साथ न्यायालय के निर्णय को जोड़ना सर्वोच्च न्यायालय की सीधी अवमानना है। मुझे लगता है न्यायालय इस विषय पे विवेक के अनुसार संज्ञान लेगा। कुछ दिनों की मोहलत दी गई है, 2 तारीख को उनकी जेल वापसी है और वेंटिलेटर की तरह भी वो हैं और उनको वापस जाना है। रविंद्र जी, नहीं रविंद्र जी और ठीक है, उसके बाद पहले रविंद्र जी, फिर आपका आखिरी सवाल है। नारी स्वाभिमान के रक्षक के रूप में आप लोग सामने दिख रहे हैं कि उनका अपमान हुआ है, उसी तरह आप लोग सालों से सनातन के साथ में खड़े रहते हैं। नाना पटोले ने योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़े पर टिप्पणी की है कि रावण भी माता सीता को, माता उन्होंने नहीं कहा था, सीता को अपहरण करने के लिए भगवा कपड़ा पहन के आया था। आप क्या कहेंगे, भगवा का अपमान? देखिए, वो इससे पूर्व भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के श्री राम जन्मभूमि जाने के बाद ठीक अगले दिन उन्होंने राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात कही थी, और जो नाना पटोले जी ने कहने का प्रयास किया है, ये बिल्कुल सच है कि माता सीता का जब हरण करने गया था, साधु के वेश में गया था। ये लोग जो आचरण करके आते हैं ना, ये जो बगुला भगत बन के आते हैं और फिर बाद में कार्यसेवकों के हत्यारों का समर्थन करते हैं। मतलब मैं नाना पटोले जी को बता देना चाहता हूं, जानते क्या होता है कि राहुल गांधी जी जाते थे और पूजा करके निकल के, और जनेऊ दिखाई जाती थी उनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जाति और गोत्र भी बताया जाता था। फिर उनकी पार्टी के जो सांसद थे वो वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद के पक्ष में जाकर खड़े होते थे। तो असली चेहरा क्या था और नकली चेहरा क्या था वो सामने है। तो ये तथा कथित रावणी वृत्ति उन्होंने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये किसमें दिखाई पड़ रही है, ये देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है। आखिरी सवाल। Oh, they are asking that we are not having anything. They are having only this thing. You go and check the manifesto of Congress Party in 2009. They have said that we have done these Muslim reservation in the southern states of Kerala, Karnataka and Andhra, and we will try to replicate at the national level. Next, you go on 6th of June 2005 Minority Commission report of the UPA government, which says that we will try to ensure that the 15% outlay, financial outlay, should be for the minorities. और द फेमस स्टेटमेंट तो उनका था ही था वो। ये बताइए, अभी इन्होंने दिया है कर्नाटक में, हमने कहा था उनसे कि सारे मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करेंगे। ये लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण देंगे पूरा का पूरा।
अच्छा, वैसे दे भी चुके हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दे दिया पूरा का पूरा, और SC ST OBC का हटा दिया पूरा का पूरा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो हम कर नहीं रहे। और राहुल गांधी जी ने किया, राहुल गांधी जी के सामने तो समस्या ये है कि भाई उनके जो साथी, सहयोगी, सलाहकार, अंकल, उनको जो कुछ भी समझाते हैं वो ध्यान ही नहीं रहता कि पिछली बार वो क्या बोले थे। उन्हें ध्यान रखना चाहिए, एक डिजिटल ट्रैकर अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि आज का जमाना वो नहीं है कि कोई कुछ बोल के निकल जाएगा। एक जमाने में लोग कहते थे ना कि बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती। आपकी तो निकली हुई बातें इतनी आ चुकी हैं। और 2012 के चुनाव में यूपी में इन्होंने साफ साफ कहा था कि मुस्लिम आरक्षण की बात। और तीसरा मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने 2006-07 में यह कहा था कि देयर शुड बी ए मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी। एंड आई क्लियरली रिमेंबर एट द टाइम जनरल JJ सिंह हैज कैटेगोरिकली सेड दैट द आर्मी विल नॉट अलाउ दिस। तब इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स वापस लिए थे। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इनको देश में मजहबी विभाजन करके ही राजनीति करनी है। इसलिए जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो राहुल गांधी जी के लिए तो वो बातें निकलती हैं कि अगर उनकी बातें निकाल के देखी जाएं और उन बातों से जो करामातें हुई हैं वो देखी जाएं, तो उनके लिए यह कहा जा सकता है कि वो अपने आप अपनी बातें देख के कहेंगे कि कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अब वो बातें जो प्रधानमंत्री ने निकाली है उस पे बचाव की कोई गुंजाइश नहीं। This is a typical characteristic of Aam Aadmi Party. In the case of Times Now, if you remember previously when the story was done on the Sheesh Mahal, one of the reporter was arrested and harassed by Punjab police. Now this has been physical manhandling by the Aam Aadmi Party. This shows that if constitution will be under threat, it will be under threat under these peoples. और मैं ये भी याद दिला देना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे, आप लोगों को याद है इससे पहले एक ऐसा भी दौर आया जब ओवी वैन्स तोड़ दी गई थी एक एजिटेशन में। न याद हो तो 2012 मुंबई का आजाद मैदान याद है ना, अमर जवान ज्योति भी तोड़ी गई थी और वो भी तोड़ दे। उसके बाद सब चुप रहे थे। वो सेकुलर सुई पटक सन्नाटा था उस आंदोलन के ऊपर। वही लोग जो आज दहाड़ दहाड़ के चिंगाड़ चिंगाड़ के कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर हमला हो रहा है। फिजिकल हमला अगर हुआ है तो 2012 में, फिजिकल हमला हुआ है तो 1994 में जब यूपी के 2 अखबारों के कार्यालय पे, चूंकि मुलायम सिंह जी की सरकार थी, सपा की सरकार के खिलाफ खबर छपी थी, तहस नहस कर दिया गया था अखबार के कार्यालयों को। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। 2 और सवाल। अच्छा, विकास पूछना चाह रहे थे। विकास पहले आप पूछ लीजिए। आप दोनों से मेरा सवाल है। अरविंद केजरीवाल लगभग हर सभा में कह रहे हैं, माइक पकड़ के जोर जोर से कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो 1 तारीख को मुझे जेल नहीं जाना है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये केवल पॉलिटिकल भाषण है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानतों की शर्तें रखी थी 1 तारीख को आपको सरेंडर करना होगा, उसका उल्लंघन मानते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? मेरे विचार से बहुत गंभीर कानूनी मामला है और यह सर्वोच्च न्यायालय का सीधा अपमान है। चूंकि न्यायालय की प्रक्रिया चुनाव की प्रक्रियाओं से कोई संबंध नहीं रखती, वो उससे टोटली एक्सक्लूसिव होती है। चुनाव परिणाम के साथ न्यायालय के निर्णय को जोड़ना सर्वोच्च न्यायालय की सीधी अवमानना है। मुझे लगता है न्यायालय इस विषय पे विवेक के अनुसार संज्ञान लेगा।